बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं का आशीर्वाद बरसता था और राजा महाराजाओं के राज्य में सोने की फसल उगती थी। ऐसे ही एक महान राज्य था सूर्यगढ़, जहां का राजा था महाराज वीरभद्र, जो न्यायी था, प्रतापी था और अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करता था। पर दैव को कुछ और मंजूर था। एक अंधेरी रात राजमहल में चीखें गूंजी। महाराज वीरभद्र को एक अज्ञात श्राप ने जकड़ लिया। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। पंडितों ने कहा, यह साधारण रोग नहीं, यह मृत्युलोक का बुलावा है। उनका पुत्र देवांश युवा, साहसी और पिता का परम भक्त, यह सुनकर टूट गया। पर टूटा नहीं। उसने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो वह अपने पिता को बचाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। राजमहल के बाहर जंगल में एक आर्षि प्रकट हुए, महर्षि काल भैरव, जिनकी आंखें सूर्य की तरह चमकती थीं और जिनकी वाणी में स्वयं ब्रह्म का स्वर था। उन्होंने देवांश को बुलाया और कहा, हे वत्स, तेरे पिता को केवल एक वस्तु बचा सकती है, अमृत कुंभ। पर यह कुंभ मृत्युलोक की सीमा पर एक राक्षस की गुफा में बंद है। क्या तू जाएगा? देवांश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जाऊंगा। ऋषि ने उसे एक दिव्य त्रिशूल दिया जो सत्य की शक्ति से दमकता था और कहा, जब भी डर लगे इसे थाम लेना, सत्य से बड़ा कोई कवच नहीं। देवांश अकेला निकल पड़ा। रात के अंधेरे में घने जंगलों को चीरते हुए, जहां पेड़ों पर छायाएं नाचती थीं और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मील दर मील चलते हुए वह पहुंचा वैतरणी नदी के किनारे। ये वही नदी थी जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा थी। काले जल में नीली लपटें उठ रही थीं और पानी के नीचे से हाथ उठ रहे थे उन आत्माओं के जो इस नदी को पार नहीं कर पाई थीं। एक विशाल नाविक वहां खड़ा था, हड्डियों की नाव ली, आंखों में लाल अंगारे। देवांश डरा नहीं। उसने त्रिशूल उठाया और कहा, मैं पुत्र हूं, प्रेम से आया हूं और सत्य मेरे साथ है। नाविक मौन हो गया और रास्ता दे दिया। नदी पार करने के बाद देवांश पहुंचा एक अंधेरी गुफा में, जहां रहता था महासुर तमोनाश, 30 हाथ ऊंचा, 100 आंखों वाला, जिसकी दहाड़ से पत्थर टूट जाते थे। युद्ध हुआ, भीषण विनाशकारी युद्ध। तमोनाश ने अंधकार की लहरें फेंकी, देवांश ने प्रकाश से उन्हें काटा। जब राक्षस ने देवांश को जमीन पर पटका और अट्टहास किया, तभी देवांश के हाथ में त्रिशूल चमका और उसने पूरी शक्ति से वार किया। जय महाकाल। तमोनाश धूल हो गया। गुफा के भीतर एक दिव्य कक्ष में कमल की पंखुड़ियों के बीच तैर रहा था अमृत कुंभ, सोने का, चमकता हुआ जैसे सूर्य स्वयं उसमें समाया हो। देवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े, झुका और धीरे से कुंभ को उठा लिया। वह वापस लौटा, तेज उड़ता हुआ, जैसे हवाएं उसे ले जा रही हों। राजमहल में पहुंचकर उसने अमृत की बूंदें अपने पिता के होठों पर टपकाई और फिर एक चमत्कार हुआ। महाराज वीरभद्र की आंखें खुली, चेहरे पर रंग आया, हाथों में शक्ति आई। वे उठ बैठे। पूरे महल में जयकारे गूंज उठे, जय सूर्यगढ़, जय देवांश। फूलों की वर्षा हुई, शंख बजे, दीपक जल उठे। देवांश दौड़कर पिता से लिपट गया और बस रोता रहा। उस रात जंगल के उस आर्षि की आत्मा आकाश में चमकी एक तारे की तरह और मुस्कुराई, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं थी। ये उस सच्चाई की कहानी थी जो हर पुत्र के दिल में होती है, कि माँ बाप के लिए इंसान मृत्यु से भी लड़ सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही अद्भुत, रोमांचक और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट में बताओ, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।